पास्टर फौज जी को दावत दूंगा कि वो खुदा का कलाम हम तक पहुंचाएं आपकी भरपूर तालियों में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तशरीफ रखिएगा। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए। खुदावंद ने हम सबों को यह फजल बख्शा कि हम सब वहां मिलकर खुदावंद की हजूरी में हाजिर हों। नईम भाई ने बड़ा जोर लाया है खुदावंद की शुक्रगुजारी कि नईम नूं खुदावंद ने जोर दिता है, उन्होंने जोर दिता तो उन्हें लाया है। हालेलुया। अज वैसे कलीसिया बड़ी स्लो जी लगन डई, बड़ी सुस्त जी लगन डई। होर की गल है। हालेलुया। आप ना खुश है? ओ सुन लो, मैं कहन डया आप ना खुश है, सारे कहन डे किन्ने किन्ने खुश ने। हालेलुया। असीं जो खुश होई नचने टपने नारे मारने। हालेलुया, हालेलुया। यही है दिन जो खुदावंद का है। हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। हालेलुया। किन्ने किन्ने ने अपनी अपनी बाइबल्स नाल लैके आंदे ने। इन्ने बड़े लोग किते एक दो बाइबल्स लेके आइएगा, अच्छी गल है मोबाइल, लेकिन हाथ च लैके आओ। लोगों को पता लगे ड्यूटी तो नहीं जा रहे, वी आर गोइंग फॉर वर्शिप। लोग देखे हमारे हाथ में खुदावंद के कलाम को और वो जाने कि आज हम शिफ्ट पे नहीं जा रहे, आज हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकालिए पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब और उसका 7वां बाब। पैदाइश की किताब और उसका 7वां बाब। चंद एक बातें हैं, हमने इस वाक्य को कई दफा पढ़ा, कई दफा इन नुक्तों पे हमने गौर किया। मैं चाहता हूं कि आज चंद एक बातों को जरा तवज्जो से देखिएगा। खुदावंद ने चंद एक बातें मुझ पर जाहिर की और मैं चाहता हूं कि मैं उन बातों को आज आपके साथ शेयर करूं। मैं नहीं जानता आज इस जमात में मौजूद किस किस भाई या किस बहन के लिए आज का ये कलाम है। खुदावंद आज किस किस के दिल को छूने वाला है। कौन है जो इस हालात का सामना कर रहा है, मैं नहीं जानता, खुदावंद का रूह जानता है। और खुदावंद चाहता है कि आज ये बातें आप तक पहुंचे। मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए पैदाइश 7 बाब और उसकी 16वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। और जो अंदर आए वो जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, सब जानवरों के नर और मादा थे। तब खुदावंद ने उसको बाहर से बंद कर दिया और 40 दिन तक जमीन पर तूफान रहा और पानी बढ़ा और उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया। सो कश्ती जमीन पर से उठ गई और पानी जमीन पर चढ़ता ही गया और बहुत बढ़ा और कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही और पानी जमीन पर बहुत ही ज्यादा चढ़ा और सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं छुप गए। पानी उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा और पहाड़ डूब गए और सब जानवर जो जमीन पर चलते थे, परिंदे और चुपाए और जंगली जानवर और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए। और खुशकी के सब जानदार जिनके नथनों में जिंदगी का दम था मर गए। बल्कि हर जानदार शायद जो रुए जमीन पर थी मर मिटी, क्या इंसान, क्या हैवान, क्या रेंगने वाला जानदार, क्या हवा का परिंदा, ये सब के सब जमीन पर से मर मिटे। फकत एक नूह बाकी बचा, वो जो उसके साथ कश्ती में थे और पानी जमीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो।
आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। ओ हालेलुया जीसस, ओ प्रेज हालेलुया। खुदावंद का रूह यहाँ पर मौजूद है, खुदावंद का तख्त यहाँ पर लगा हुआ है। ओ हालेलुया। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप, यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, आज की इस खूबसूरत घड़ी के लिए, इस वक्त, इस मौका और इस पल के लिए। खुदावंद यीशु जी, हम आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। खुदावंद पाक रूह जी, आप यहाँ मौजूद हो, आज अपने बच्चों के दिलों को छुइए, दिलों की आंखों को रोशन कीजिए। खुदावंद यीशु जी, अपने बच्चों को अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तकवीयत और जोर अता कीजिए, छुइए, ब्लेस कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए, यीशु के नाम में आमीन। इंसान की फितरत है कि इंसान को अगर बाउंड कर दिया जाए, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब सा फील करता है। आप बच्चों को किसी काम से रोकिए, उनमें तजस्सुस पैदा हो जाएगा, मैंने डकिया क्यों है, और वो कोशिश करेंगे कि उस कानून को जो आपने बनाया है उसको तोड़ा जाए और देखा जाए कि मुझे रोका गया है, अगर ये किया जाए तो कैसा होगा। हम छोटे थे, हमारे ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी और हम भी उन रिस्ट्रिक्शंस को लेकर एहतजाज करते थे, हम जिद करते थे, क्योंकि हम नहीं जानते कि बाज रिस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं जो हमारी भलाई के लिए होती हैं, जो हमारी प्रोग्रेस के लिए होती हैं, जो हमारी फलाह के लिए होती हैं। और अब जब हम बालिग हुए, तो अब जब हम पीछे माजी पे निगाह करते हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा उन तेरा शुक्र, तूने हमें ऐसे माँ बाप दिए जो कदम कदम पे हमें रोकते थे, जो कदम कदम पे हमारे लिए ऐसे कवानीन बनाते थे, हमें बाउंड्रीज के अंदर बंद करते थे, अगरचे हम रोते थे, चीखते थे, चलाते थे, अगरचे वो हमें रिस्ट्रिक्ट ना करते, तो आज शायद हम इस तरह से यहां पर मौजूद ना होते। खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने हमें ऐसे लोगों की महफिल में रखा जो कदम कदम पे हमें टोकते थे, रोकते थे। और मैं जब इस सारे वाक्य को पढ़ता हूं, यहां पे भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। खुदावंद ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, खुदावंद ने एक प्लान दिया, और उस प्लान के मुताबिक कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ हदायत थी। उन हदायत को फॉलो करना बड़ा जरूरी था। अगर खुदावंद की बनाई हुई हदायत को तोड़ दिया जाता तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ता। लेकिन उन रिस्ट्रिक्शंस में रह के नूह और उसके घराने ने अपने आप को महफूज किया। मैं जब इन आयात को देखता हूं कामरान भाई, 3 ऐसी बातें हैं जो बड़ी काबिल गौर है, और मैं चाहता हूं कि आज आप भी इन नुक्तों पे गौर कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट सल्वेशन, दूसरा पॉइंट स्टेशन, और तीसरा पॉइंट सिचुएशन। हम सबसे पहले नुक्ते को अपने सामने रखेंगे, सल्वेशन। आप इस सारे मंजर पे गौर कीजिएगा। खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है, नूह रास्तबाज था। पुराने ऐतनामे में और नए ऐतनामे में अगर किसी को रास्तबाज कहा गया तो इस वजह से नहीं कि उसकी जिंदगी में गुनाह ही कोई नहीं था, बल्कि हर वो शख्स जो खुदावंद पर ईमान लाता है वो रास्तबाज है। आज इस जमात में कितने रास्तबाज हैं? कोई भी नहीं, इक्का दुक्का। कितने रास्तबाज हैं? अरे तुम सब रास्तबाज हो, कामों के सबब से नहीं, ईमान के सबब से रास्तबाज हो। यू आर बिलीवर्स। हर वो शख्स जो मसीह यीशु पर ईमान लाता है वो रास्तबाज है। कल कोई पूछे रास्तबाज हो, दिलेरी से हाथ खड़ा करो, यस आई एम राइचियस, मैं रास्तबाज हूं।
क्योंकि मैं मसीह खुदावन के कफारे पे, उसके मर जाने, जी उठने, मौत और कब्र पर गालिब आने पे ईमान रखता हूं। मैं मौत के बाद की जिंदगी पे इत्काद रखता हूं। मैं रास्तबाज हूं। अरे तुम रास्तबाज लोग हो। लिखा हुआ है 6 चैप्टर में नूह की बाबत, वो खुदा की नजर में मकबूल हुआ। इंग्लिश बाइबल में देखो लिखा हुआ है, Noah found grace in the eyes of Lord। अरे उसके ऊपर फजल हुआ। और फजल लियाकत भाई किसके ऊपर होता है? जो गिल्टी हो, जिसकी जिंदगी में गुनाह हो, लेकिन गुनाह को वो हिसाब में ना लाए, एक और मौका मिल जाए, समझो फजल हो गया जे। अरे नूह के ऊपर फजल हुआ था। नूह कोई बहुत नेक जात नहीं थी, लेकिन खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। खुदावंद ने इसको अपने एक माइटी प्लान के लिए चुन लिया और खुदावंद ने इसके ऊपर फजल किया। खुदावंद की अदालत होने वाली है। खुदावंद ने नूह को प्लान दिया, खुदावंद की अदालत से किस तरह से बचा जाए। ये कोई इंसान प्लान नहीं कर सकता। खुदावंद के गजब से किस तरह से निजात हासिल की जाए, अरे ये कोई प्लान नहीं कर सकता। खुदावंद की अदालत, खुदावंद के गजब से किस तरह से बचना है, ये प्लान भी खुद खुदावंद दे रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सल्वेशन? निजात का मतलब क्या है? अबलीस से बचना? अरे नहीं। याकूब का खत खोलिए, 4 बाब में लिखा है, बस तुम खुदा के ताबे हो जाओ तो अबलीस भाग जाएगा। अबलीस को भगाने के लिए तो ताबेदारी ही काफी है। देन व्हाई सल्वेशन? फिर निजात काहे के लिए? फिर निजात का मकसद क्या है? अगर निजात के मायने को समझना है, व्हाई इंपॉर्टेंट, सल्वेशन क्यों जरूरी है, निजात क्यों चाहिए, तो आप एक दफा उस वाक्य को याद कीजिए। खुदावंद का गजब मुल्क मिस्र पे आने वाला है, अजाब नाजिल होने वाला था, मुल्क मिस्र के पिलौठे मरने वाले थे। खुदावंद ने विजिट किया। खुदावंद की जजमेंट उस मुल्क पे होने वाली है, लेकिन हर वो घर जिसकी चौखट पे बर्रे का लहू लगा है, हर वो घराना, हर वो चौखट में रहने वाले लोग, अरे वो तमाम जानें बच गई, क्योंकि बर्रे का लहू लगा हुआ है। इसका मतलब कि बर्रे के लहू का जो मेन पर्पस है, खुदावंद की अदालत, खुदावंद के गजब से बचना है। दैट इज सल्वेशन। खुदावंद यीशु मसीह के कफारे का मतलब, सल्वेशन का मतलब ही है कि खुदावंद की अदालत, खुदावंद के गजब से बच जाना। खुदावंद ने नूह को प्लान दिया कि खुदावंद की अदालत, खुदावंद के गजब से किस तरह से बचा जा सकता है। ए प्लान भी खुदावंद ही देन दिया है। खुदावंद बचाना चाहता है और खुदावंद ने उसको प्लान दिया, मंसूबा दिया, हाउ टू सर्वाइव। बड़ा तूफान आ गया, हलाकतें हो गई, जानें खत्म हो गई, खात्मा हो गया। अच्छा, इससे पहले आप नूह की बाबत पढ़ लीजिए। लियाकत भाई कितने नहीं लिखिया कि नूह जड़ा सी वो इंजीनियर भी सी, कई पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब जिंदगी में तूफान आ रहा, अब ये इंजीनियर भी बन गया है। अरे तूफान आते हैं जिंदगियों में, लोग रोते, कांपते, शौक लग जाते, मर जाते, खत्म हो जाते, लेकिन जब ईमानदारों की जिंदगियों में तूफान आता है, अरे वो फिर से खुदावंद उनके अंदर छुपे हुए हिडन टैलेंट को जिंदा कर देता, ताकि वो तूफान में सर्वाइव कर जाए। हालेलुया। अगर आप में से इस जमात में मौजूद अगर कोई बेटा या बेटी किसी ऐसे तूफान में से गुजर रहा है, दैट इज नॉट फॉर योर किलिंग। अरे ये तेरे खात्मे के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद चाहता है कि तेरे अंदर छुपे हुए हिडन टैलेंट को वो बाहर निकाले, ताकि तू सरवाइव कर जाए। यू आर नॉट अ विक्टिम, यू आर अ सर्वाइवर। हालेलुया। किसी ने नहीं सी पता इंजीनियर भी है,
लेकिन जब तूफान आना शुरू हो गया जिंदगी में, इसके अंदर का हिडन टैलेंट बाहर आना शुरू हो गया। खुदावंद ने कहीं नूह के अंदर एक टैलेंट पोशीदा रखा था और अपने वक्त पे नूह के अंदर दा इंजीनियर जिंदा हो गया। अब खुदावंद बातें कर रहे हैं, समझ आ रही है खुदावंद कहन की दिया है। खुदावंद कह रहा है कि इन्ने हाथ लंबिया लकड़ लै, इन्नी ऊंचाई इन्नी चौड़ाई, फौरन अंडरस्टैंड कर। कहीं पे नूह ने आर्ग्यू नहीं किया, मुझे समझ नहीं लगी, दोबारा दसिया जी की क्या सी, मैं लिखना भूल गया। कहीं पे नूह ने कोई आर्गूमेंट नहीं किया, एक बार खुदावंद ने क्या वो फौरन समझता गया, क्योंकि उसका माइंड टेक्निकल था। खुदावंद ने इसको गिफ्टेड किया है। हालेलुया। दूसरी गल, आप छठे चैप्टर में देखो, नूह की उम्र थी 600 साल। चंद बातों को माइंड में रखते रहिएगा साथ साथ। नूह की उम्र है 600 साल। कलाम में लिखा हुआ दूसरे महीने की 17वीं तारीख को लो जी तूफान आ गया। यहूदी कैलेंडर के मुताबिक दूसरा महीना मई का महीना है, मतलब 17 मई को तूफान आ गया। आगे जब हम 8वें चैप्टर में जाते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि फिर दूसरे महीने की 27वीं तारीख को तूफान थम गया, मतलब 1 साल और 10 दिन। नूह 101 साल का हो गया था। 1 साल और 10 दिन नूह का घराना उन जानवरों के साथ उसी कश्ती के अंदर ही रहे। ये टाइम टेन्योर था पूरा उस तूफान का। खुदावंद ने नर और मादा दोनों को भेजा, आहिस्ता आहिस्ता परिंदों के जोड़े, जानवरों के जोड़े, ये सब नूह के घराने के साथ कश्ती के अंदर ही थे। 1 साल और 10 दिन तक नूह की फैमिली डंगरा दे नाल ही रही और कश्ती विचों शफकत बई हमक आउंदी सी। नाल ही डंगर बच्चे ने, भेडू भी ने, सूर भी उत्थे ही ने, जराफे, घोड़े, ये सारे ही उत्थे ने। नूह की फैमिली भी वहीं पर है। स्मेल आती थी, लेकिन 1 साल और 10 दिन उसी जगह पे स्टे किया, क्योंकि और चॉइस नहीं थी, ऑप्शन थी। ऑप्शन ये थी कि अगर आप स्टे नहीं कर सकते, अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है, देन गो आउटसाइड। बाहर मौत है, बाहर सरवाइव नहीं कर सकते। अगर सरवाइव करना है, जिंदा रहना, तो आपको यहीं पे स्टे करना पड़ेगा। और वहां पे 1 साल और 10 दिन तक जानवरों के साथ रहे, जहां से हमक आती थी, स्मेल आती थी, बर्दाश्त करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने स्टे किया। मैं जब नूह की कश्ती के अंदर के हाल पे गौर करता था, दिस इज द पिक्चर ऑफ चर्च। अरे बाज दफा चर्च में रहते रहते हमारी हालत भी कुछ ऐसे ही हो जाती है। अरे बाज दफा हमें भी चर्च में स्टे करना मुश्किल लगता है। किसी का एटीट्यूड, किसी की बात, किसी का रिस्पॉन्स, किसी का रवैया, अरे शायद ये सारी बातें बाज दफा बर्दाश्त से बाहर होती है। स्टे करना डिफिकल्ट। अरे स्टे करना मुश्किल हो तो 2 ऑप्शंस हैं। यहां तो बंदा बाहर चला जाए, लेकिन जो बाहर जाएगा फेलोशिप छोड़ जाएगा, सर्वाइवल मुश्किल है, जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। आपके लिए एक ही ऑप्शन है, बेशक हमक आती हो, बेशक सरवाइव करना मुश्किल हो, अरे बेशक किसी का रवैया, किसी का एटीट्यूड, किसी का अंदाज, किसी का रिस्पॉन्स, ये सब बातें स्टे करने के लिए दुश्वार हो, लेकिन इसी हालत में रहते हुए अगर रुके रहोगे तो इस बात की गारंटी है तुम बचे रहोगे। हालेलुया। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि चाहे चर्च का माहौल कैसा भी क्यों ना हो, किसी का एटीट्यूड, किसी का अंदाज, किसी का रिस्पॉन्स, किसी का रवैया कैसा भी क्यों ना हो, चर्च इज अ प्लेस। अरे ये वो जगह है जो हमें रूहानी तौर पे तक़वियत देता है। ये वो मज़बा है जो हमें जोर बख्शता है। हम पूरा हफ्ता दुनिया के हाथों मारे कूटे सताए हुए जब हफ्ते बाद यहां पर आते हैं, हमारी जान को तक़वियत मिलती और फिर से दुनिया का सामना करने का जोर मिलता है। दिस इज द प्लेस। अरे यहां खुदावंद का कलाम है,
खुदावंद की हजूरी है। दिस इज द ओनली प्लेस टू सर्वाइव। बाहर तूफान था, बाहर मौत थी, लेकिन अगर कायम रहना है, अगर बचे रहना है, तो स्टे करना होगा, फेलोशिप में रहना होगा। कोई चला जाए यहां से, आप पूरा ओमान घूम लीजिए, आप इंडिया जाइए, पाकिस्तान जाइए, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आपको कहीं पे भी ना तो परफेक्ट कलीसिया मिलेगी, ना तो परफेक्ट चर्च मिलेगा। आप परफेक्ट चर्च की तलाश में सारी जिंदगी गंवा दोगे और फेलोशिप नहीं रहेगी। अरे आपके लिए मैसेज ये है, कोई कलीसिया, कोई चर्च परफेक्ट नहीं है। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी हमक आएगी, इरिटेशन भी होगी, स्टे करना मुश्किल होगा, लेकिन यह खुदावंद का रूह है जो हमें थामे रखता है, हमें बनाए रखता है, हमें कायम रखता है। वो हर रोज हमें तोड़ता, हमें जोड़ता और हर रोज हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाता है। हालेलुया। पौलुस रसूल कहता कोई कामिल नहीं, नोबडी परफेक्ट। अरे कोई कामिल नहीं। हाँ, मगर जिस दिन कामिल आएगा वो आप हमें कामिल कर देगा। हालेलुया। वो की रोस पैंदे ने भाई जी, मुड़ के नहीं जे आते, और मैंने पूछा नहीं, मेरा नाम नहीं लिया, साड़ी गल नहीं की, लोग नाराज हो जाते हैं। ये जो रोस पैंदे ने, ये मेंबर्स हैं, ये शागिर्द नहीं है। शागिर्द नूं नहीं जे परवाह लोग की कहने ने, की सुनते ने, की गल्लां करते ने। अरे शागिर्द अपनी धुन में बड़ा चला जाता है, क्योंकि उसके सामने उसकी मंजिल होती है। हालेलुया। आप लोग शागिर्द हो, तो मूड ना उखड़े। अरे तुम मेंबर नहीं, तुम सुहार चर्च के मुकर्रर किए हुए शागिर्द हो। ये साढ़े दो निके निके शागिर्द भी पीछे फिरते रहे थे, ये भी शागिर्द हैं। अरे तुम लोग शागिर्द हो, यू आर डिसाइपल्स। कोई मेंबर नहीं है। शागिर्द छट के नहीं जाता, शागिर्द दूजिया भी खिंच के ले आंदा जे। ये शागिर्द की रूह है। मैं सुहेल भाई गौर कर रहा था इस तूफान पे। अनवर भाई, ये कश्ती खुशकी दे सी, तूफान आ गया यासर। 8वां चैप्टर पढ़ो, लिखा हुआ है, जदों तूफान मुक्का तो कश्ती कितों लभनी जाके सानू, और रात के पहाड़ों पर, पहाड़ पे भी नहीं, ये पहाड़ी सिलसिला है। ये खुशकी देसी नहीं, तूफान आ गया, कश्ती वजन डई है, हुण जावेगी। लेकिन जब तूफान थमा, वो जो कल तक पस्ती में थी, बुलंदियों पे खड़ी हुई नजर आती है। अरे अगर आज आप में से कोई भाई, कोई बेटा, कोई बहन जिंदगी के किसी तूफान का सामना कर रहे, तो यकीन जानिए आपकी जिंदगी की कश्ती चाहे आज पस्तियों पे खड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन जब ये तूफान थमेगा, अरे यही तूफान आपको बुलंदियों पर टिका देगा। दूर दराज से ये सब नजारा दुनिया देखेगी, लोग जानेंगे दे आर बिलीवर्स। दुनिया का खात्मा हो गया इस तूफान में, लेकिन कश्ती बुलंदियों पर टिकी है। कोरोना आया सी लियाकत भाई, लोगों के कारोबार बंद हो गए, लेकिन इसी कोरोना में लोगों के कारोबार शुरू भी हुए। मतलब तूफान का हर दफा मतलब अंत नहीं, इख्तिताम नहीं। इसका दूसरा पहलू देखो, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, एक नया आगाज भी है। ये तूफान जब थमा तो यही कश्ती अरारात के पहाड़ों पर, ये बुलंदियों पर नजर आई। अगर तेरी कश्ती आज तूफानों में है तो ये डूबेगी नहीं, ये कल को बुलंदियों पर दिखाई देगी। हालेलुया। आइए खुदावंत के लिए जोरदार तालियां दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहली बात सल्वेशन, दूजी गल स्टेशन, तीजी गल सिचुएशन। याकूब भाई, एक बात ने मुझे बड़ा परेशान किया।
6 और 7वें चैप्टर में चंद एक लफ्जों पे गौर कीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ है हम जब 6ठे चैप्टर में देखते हैं, सॉरी 7वें चैप्टर के आगाज में पहली बात खुदावंद नूह को कह रहा है अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ। अच्छा, खुदावंद ये नहीं कह रहा अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में जा। जा में और आ में बड़ा फर्क है। खुदावंद ये क्यों कह रहा है कि कश्ती में आ? ही इज द कमांडिंग फिगर। अगर खुदावंद कहे कि कश्ती में जा तो ये हुक्म होता, लेकिन खुदावंद नूह और उसके घराने को हुक्म नहीं दे रहा। खुदावंद कह रहा कश्ती में आ। आ का मतलब ये इन्विटेशन है। कश्ती तूफान में है, नूह का घर आना भी तूफान में है, लेकिन खुदावंद जब कह रहा है कि कश्ती में आ, इसका मतलब कि नूह के साथ खुदावंद खुद भी तूफान में है। गॉड विद हिम। हालेलुया। अरे आपके लिए मैसेज ये है, आज आप किन हालात का सामना कर रहे हो, यू आर नॉट अलोन, क्योंकि इस तूफान में खुदावंद आपके साथ साथ है। खुदावंद का दावतनामा यह है कि आ। अरे तू खौफ ना कर, तू सौंप ना कर, यू आर अ सर्वाइवर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अगली बात यहां पे लिखी हुई है यासर 7वें चैप्टर में, जब हमने 16वीं आयत से पढ़ना शुरू किया, यहां पे लिखा हुआ है कि जो अंदर आए वो जैसा खुदावंद ने हुक्म दिया था, सब जानवरों के नर और मादा थे। तब खुदावंद ने उसको बाहर से बंद कर दिया। अंकल जी इस कश्ती की सब तो अजीब गल पता कीजिए, खुदा ने हर शय बना कम से कम कुंडी का क्या ही कोई नहीं। कश्ती च हर शय बनाई तो कुंडी को नहीं बनाई। खुदावंद का कोई भी काम बेमकसद नहीं होता। एडी को कुंडी बन सकती थी, भारी गल नहीं सी, कुंडी बन सकती थी, बट व्हाट इज द पर्पस? मकसद क्या था? क्योंकि दरवाजा खोलने और बंद करने का इख्तियार खुदावंद नूह के हाथ में नहीं, अपने हाथ में रखना चाहता था। आखिरी दम पे भी अगर कोई तौबा कर ले और अंदर आने का ख्वाहिशमंद हो, खुदा आप दरवाजा खोल के उसको अंदर आने का मौका देगा। आखिरी दम तक नजात के दरवाजे खुदावंद के कंट्रोल में है। हालेलुया। खुदावंद ने कहा जे नूह ने कुंडी बना ली है, मैं तो अंदर कुंडा ही ना खोले। एक कहे मैं खपदा रहा कलाम सुना, वो तो कोई आया को नहीं, हुण मी वेख के नसा भज इथों कोई नहीं कुंडी खोलनी। गॉड से नो, कश्ती बना ला, रैक बना ला, कमरे बना, कुंडी कोई नहीं बनानी, क्योंकि दरवाजा खोलने और बंद करने का इख्तियार खुदा के अपने कंट्रोल में था। और यहां पे अजीब बात पता क्या है यासर, यहां पे लिखा हुआ है कि नर और मादा सब जानवर कश्ती के अंदर आए। होना यह चाहिए था अगली आयत में कि खुदावंद ने उनको बाहर से बंद कर दिया। अच्छा आप देखो उर्दू बाइबल में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है कि नर और मादा सब जानवर कश्ती में आए। अगली गल लिखी हुई है खुदावंद ने उसको बाहर से बंद कर दिया। भाई उसको जो है फर्द वाहिद की तरफ इशारा है। पहली आयत में प्लूरल की बात की गई है, नर और मादा सब जानवर कश्ती में आए। होना यह चाहिए था खुदावंद यहां पे लिखता और उसने उनको बाहर से बंद कर दिया, तो फिर सेंटेंस करेक्ट होता। लेकिन जब सब जानवर कश्ती में आए, अगली आयत में लिखा हुआ और उसने उसको बाहर से बंद कर दिया। उसको किसको? ये नूह की तरफ इशारा किया गया है। उसको बाहर से बंद कर दिया गया क्योंकि ये सब जो बच रहे हैं ये नूह के वसीले से बच रहे हैं। और नूह के वसीला से क्यों बच रहे हैं? क्योंकि पिछली आयत में खुदा ने नूह के साथ अहद किया था, उसके साथ अहद बांधा हुआ था। ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव। अरे ये उनका सबका नुमाइंदा है। इसलिए जब सब कश्ती में आगे लिखा हुआ है खुदा ने उसको बाहर से बंद कर दिया। मतलब जितने भी बचे उस एक शख्स की बदौलत बचे जिसने खुदावंद के साथ अहद कर रखा था। और मैं जब उस एक शख्स पे निगाह करता हूं जिसने खुदावंद के साथ अहद कर रखा,
जिसके वसीला से सब बच गए। मुझे कलवरी का वो नजारा याद आता है सुहेल भाई, वहां पे भी एक बड़ा तूफान मचा था, वहां पे भी एक शख्स ने अपने खून से खुदावंद के साथ अहद बांधा। उस एक शख्स की बदौलत हम सब ने नजात पाई, हम सब ने मखलसी पाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे वो जोड़ियां जो खुल के बजाओ, हालेलुया, हालेलुया। असी गीत गाने, जे तू भरदा ना मेरी हामी ते मर जांदा मैं विच गुलामी। हालेलुया। अरे उसने अहद बांध दिया और उसके वसीला से हम सब ने निजात पाई। अरे आज आपके लिए पैगाम है ये मुमकिन है कि इस जमात में मौजूद कई जाने किसी तूफान का सामना कर रही हो, बीमारी का, बेरोजगारी का, रुपए पैसे की किल्लत का। आपके लिए मैसेज ये है, यू आर नॉट अ विक्टिम, यू आर सर्वाइवर। ये तूफान दुनिया को तबाह कर सकता है मगर आपकी जीवन की कश्ती को बुलंदियों पर टिकाएगा, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे साथ है। आइए हम सब अपने